गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब। ऑल ओके है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। सब बढ़िया, मज़े में है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम जो है अपने बाकी के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हमने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को किए थे और बहुत ही बेहतरीन टाइप थे, सभी के सभी खूबसूरत टाइप थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे। यहाँ पर हम बहुत ऐसे नए नए कंसेप्ट को हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और ये नए कंसेप्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ये वही नए कंसेप्ट हैं जिससे आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इनके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। जीरो से लेकर हीरो लेवल तक सभी जो है वो सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए आप अपनी शीट में क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक स्क्वायर जिसका साइड 3 सेंटीमीटर है उसको एक रेक्टेंगुलर शीट के चारों कॉर्नर से काटा गया है और जो रेक्टेंगुलर शीट है उसकी लंबाई 24 है और उसकी चौड़ाई 18 है। तो कहा गया बाकी शीट को फोल्ड करके हम एक बॉक्स बना देते हैं, तो उस बॉक्स का सरफेस एरिया क्या होगा। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहीं तक किया था ना, या इसके आगे भी कर लिया था हम लोगों ने? 18 तक ही मुझे लगता है कि 17 तक हम लोगों ने कर लिया था और आगे करने। अब इस सवाल को जो है करने के दो तरीके हैं, ठीक है। और करने के दो तरीके हो गए। कैसे करेंगे हम यहाँ पर? तो बड़ा सिंपल है। या तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसमें से 4 स्क्वायर के एरिया को घटा देंगे, बड़ा सिंपल हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर माइंड ज्यादा नहीं दौड़ाना पड़ेगा कि हाँ एक रेक्टेंगुलर शीट था, उसको काटा, उसको बॉक्स बनाया। क्योंकि भाई मेरे यहाँ पर हमसे ये बात पूछा गया है, ठीक है, कि वो जो बॉक्स बना है उसका एरिया कितना होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पे आप मेरी बात को ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए कि ये आपका वो रेक्टेंगुलर शीट है। यहाँ पर कहा गया ना कि ये आपका एक रेक्टेंगुलर आयताकार रूप में एक शीट है जिसकी लंबाई 24 है और चौड़ाई जो है वो 18 है, ठीक है। ये आपकी ये शीट है, लंबाई 24 और चौड़ाई 18। कहा गया कि हर कोने से, जैसे मानो मैंने इस कोने से क्या किया, तो इस कोने से मैंने एक यहाँ पर स्क्वायर काट दिया, ठीक है। उसी तरीके से इस कोने से हमने यहाँ पर स्क्वायर काट दिया और उसके बाद हमसे बोला गया है कि जो बच जाएगा ना शीट हमारा, उस शीट का एरिया कितना होगा। अब बताओ, इससे आसान सवाल, ठीक है। कितना आसान सवाल है, कुछ भी तो नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। देखो अब जो बच जाएगा उसका एरिया हमसे पूछा गया है कि जो ये आपका शीट था, इस शीट के चारों कॉर्नर से आपने एक एक स्क्वायर को काट दिया है। तो ये जो, अब इसको फोल्ड करके मिठाई का ऐसा डब्बा बना दो, ठीक है। किसके लिए मिठाई का डब्बा बना दो? तो अपने मेहमान के लिए, ठीक है। कौन से मेहमान के लिए? जिसको आप सबसे ज्यादा प्रिय हैं और जो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रिय है। अब आपने जैसे मान लो कि यहाँ पर इसको मिठाई का डब्बा बना दिया, एक बॉक्स बना दिया, ऐसे मोड़ के दिख रहा है आपने। आपने पहले सबसे पहले क्या की? कटिंग की। कटिंग करने के बाद आपने इसको एक डब्बे का आकार दे दिया। अब ये कुछ इस तरह का डब्बा हो गया है। सवाल में हमसे क्या पूछा गया है? सवाल में इसका सरफेस एरिया पूछा गया है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल बोलेंगे कि देखो भैया, ये जब एक रेक्टेंगल था, जब एक आयताकार था, तो इसका क्षेत्रफल कितना था, इसका एरिया कितना था, और उसमें से हमें यहाँ पर ये 4 स्क्वायर को घटा देना है, तो हमें पता चलेगा कि ये पूरी की पूरी शीट का एरिया कितना होगा। जब ऐसे सवालों में एरिया पूछा जाता है तो बहुत सिंपल होता है, पूरे शीट के एरिया में से 4 स्क्वायर के एरिया को घटा देना होता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर इस पूरे के पूरे शीट में वॉल्यूम पूछ दे, तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वॉल्यूम के लिए हमें अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी सरफेस का या किसी भी यहाँ पर फिगर का अगर हम वॉल्यूम बताना चाहते हैं तो हमें उसकी लंबाई पता होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई पता होनी चाहिए, उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। क्योंकि अब ये एक बॉक्स बन चुका है, ये एक 3D फिगर बन चुका है, तो अगर ये 3D फिगर बन चुका है तो इसका वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। तो अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वॉल्यूम के लिए लंबाई क्या होगी? तो पहले यहां पर अगर मानो 10 सेंटीमीटर लंबाई थी और आपने 2-2 सेंटीमीटर के स्क्वायर काटे हैं, तो लंबाई में यहां पर क्या करोगे? 10 में से 2 और 2 घटा दोगे, यानी आप यहां में से 10 में से 4 घटाओगे, तो बॉक्स की जो लंबाई हो जाएगी वो सिर्फ इतनी होगी। ये वाली सतह इसकी लंबाई होगी, सिर्फ ये वाली सतह। क्यों? क्योंकि ये सतह इतना मुड़ चुका है, इधर से भी ये सतह मुड़ चुका है। तो जब हम बॉक्स की लंबाई निकालेंगे ना, तो बॉक्स की लंबाई में से
पूरे लंबाई में से यहाँ पर 2 स्क्वायर के साइड को घटा देंगे। उसी तरीके से चौड़ाई निकालने के लिए पूरे चौड़ाई में से 2 स्क्वायर के साइड को घटा देंगे और ऊंचाई उतनी ही हो जाएगी जितनी स्क्वायर की साइड है। तो वो हम तब निकालते हैं जब हमें वॉल्यूम निकालना होता है। फिलहाल इस सवाल में हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे कितना आसान है बताओ, पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर शीट का एरिया, पूरे के पूरे रेक्टेंगल के एरिया, और रेक्टेंगल के एरिया में से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 4 स्क्वायर के एरिया को घटा देना है। चारों स्क्वायर के एरिया को क्या कर देना है, घटा देना है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 24 इंटू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, -4। स्क्वायर की एरिया कितनी है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। यहां पर करेंगे साइड इंटू साइड। ठीक है, अब आपको यहां पर देखो गुना करना है, 4 3 12। ठीक है, और यहां पर 4 3 12, 12 3 36, ये 36 है। और यहां पर करोगे तो 18 दूना 36, दोनों जगह से 36 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहां पर अगर आप 36 कॉमन लेते हो, इसमें से 2 और इसमें से 18, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। और यहां से बचेगा 4 3 12 में से 1 बचेगा। यानी आप गुना करोगे 36 को किसके साथ, 36 को आप 11 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 6 6 3 9 और 3 1 3, 396 आपका आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो कितना प्यारा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। हमें अगर पूरा का पूरा बॉक्स का एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल के एरिया में से चारों स्क्वायर के एरिया को घटा देंगे। यहाँ पर भी 36 था, यहाँ पर भी 36 था। यहाँ 36 कैसे था, इसके पास 18 था, इसके पास 2 था, तो इसमें से 36 निकाल दिया। 36 निकाल दिया तो इसके पास 12 बचा, इसमें से 36 निकाल दिया, 1 हुआ यहाँ पे, और इसके बाद गुना कर दिया, 396 आ गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे सिर्फ बॉक्स का एरिया पूछा गया था, तो हमारे लिए आसान होता है रेक्टेंगल के एरिया में से चारों स्क्वायर के एरिया को घटाकर आंसर बताना। लेकिन चूंकि यही सवाल आपके सीपीओ के 15 मार्च 2019 में आया और उस केस में हमसे यहाँ पर वॉल्यूम पूछ दिया गया। अब उस केस में अगर हमसे यहाँ वॉल्यूम पूछ दिया गया, सेम तरह का सवाल था कि एक स्क्वायर पीस के कार्डबोर्ड जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है, देखो बोला गया ना स्क्वायर पीस, एक ऐसा आपके पास कार्डबोर्ड है और ये कार्डबोर्ड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई जो है वो 12/12 है। कहा गया है 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर को आपने चारों कॉर्नर से काट दिया है ऐसे। ठीक है, उसके बाद कहा है कि रिजल्टिंग को आपने फोल्ड कर लिया है और टर्न करके बॉक्स बना दिया है। बॉक्स की भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर डीप है, तो बताओ वॉल्यूम कितनी होगी। सिंपल सी बात है कि आप अगर इसको बॉक्स बनाएंगे तो अब बॉक्स की लंबाई सिर्फ इतनी होगी, यानी आपको 12 में से 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी 12 में से आपको 4 घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 4 घटा दोगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर ये पूरा का पूरा 12 है तो 12 में से 2 और 2 घटाना पड़ेगा, यानी 12 में से 4 घटाना पड़ेगा, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसकी लंबाई भी 8, इसकी चौड़ाई भी 8। और बोला गया है कि बॉक्स को 2 मीटर गहरा बनाइए, यानी उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई। तो वॉल्यूम बता देंगे, बताओ बोलो। हम अगर बात करें यहाँ पर बॉक्स को लेकर, तो बॉक्स की जब भी आप लंबाई निकालेंगे ना, तो जो भी आपका लंबाई दिया गया है 12, उसमें से 2 का 2 गुना घटा देंगे तो बोलेंगे सर लंबाई 8 हो गई। चौड़ाई की बात करें तो जो भी लेंथ दिया गया था उसमें से साइड का 2 गुना घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। और ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना मीटर ऊंचा बोला है, 2 बोला है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी 8 इंटू 8 64, 64 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 128। और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 128 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमें इस बात को यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि मानिए यही वो हमारा स्क्वायर वाला शीट था, इसके चारों कॉर्नर से हमने स्क्वायर काट लिए थे। यानी जब हम किसी एक कॉर्नर से जब इसको काटेंगे तो आप खुद समझिए कि पहले इसकी पूरी लंबाई हुआ करती थी 12 सेंटीमीटर की, और अब 2 सेंटीमीटर यहां से गायब हो गया और 2 सेंटीमीटर यहां से गायब हो गया। यानी अब जो इसकी लंबाई बनी ना, सिर्फ इतनी बनी है, 12 में से 4 घटा दीजिए। उसी तरीके से चौड़ाई और ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई का मतलब ये हो गया कि ये कितना ऊंचा खड़ा है। तो ये कितना ऊंचा कैसे खड़ा है, जितना एज इसके स्क्वायर का होगा, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो हाइट 3 होगी, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो हाइट 4 होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपके वॉल्यूम के ऊपर का क्वेश्चन हो जाएगा। काफी प्यारा क्वेश्चन है। सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है। आपके पेपर में ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल में कहा गया कि एक टैंक 225 मीटर लंबा 162 मीटर चौड़ा है, जिसमें पानी प्रति सेकंड किसी वेग से 60 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर के छिद्र से बहेगा कि स्तर 5 घंटे में इतना सेंटीमीटर बढ़ जाए। सवाल में बोला गया है कि एक टैंक जो है इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा है। टैंक होगा, मान लीजिए ये टैंक आपके छत पर है, उसकी लंबाई इतनी है, उसकी चौड़ाई इतनी है। कहा गया कि कितने के स्पीड से इसके अंदर हम पानी भरें। कितने के स्पीड से, जैसे मानो यहां पर हम ऐसे समझ लेते हैं, मानो ये हमारा टंकी है, ठीक है, और इस टंकी में हम जो पानी भर रहे हैं वो पानी हम किससे भर रहे हैं, तो वो पानी हम जो है मानो एक और रेक्टेंगुलर पाइप से हम पानी भर रहे हैं। ठीक है, ये पानी हम ऐसा रेक्टेंगुलर पाइप से भर रहे हैं अपने टंकी में। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और टंकी भी कैसा है, तो टंकी भी जो है ना, एक टंकी हमारा क्यूबॉइड के फॉर्म में है। मानो ये टंकी हमारा कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार की हमारी जो है ये टंकी है, और इस टंकी में हमें पानी भरना है। इस टंकी में इसके अंदर पानी आ रहा है, यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो इसमें उतना ही पानी जाएगा जितना पानी ये इसके अंदर डालेगा। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस टंकी का जो वॉल्यूम होगा वो पाइप के वॉल्यूम के बराबर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, टंकी में उतना ही पानी जाना है जितना पानी ये इसके अंदर बहाएगा, यानी दोनों का वॉल्यूम को क्या होना पड़ेगा, बराबर। दोनों किसके आकार में है, दोनों क्यूबॉइड के आकार में है। तो सवाल में यहाँ पर वही बात बोला गया है कि टंकी की लंबाई 225 मीटर है, चौड़ाई 162 मीटर है। कहा गया है कि इस पाइप से कितने वेलोसिटी के पानी आप इसमें डालोगे। जहां पर इस पाइप का जो ओपनिंग है वो कितना है, तो पाइप की ओपनिंग में लंबाई पाइप की 60 है और चौड़ाई पाइप की 45 मिनट है, कि पानी का जो लेवल है वो कितना हो जाए, तो 20 सेंटीमीटर हो जाए। 20 सेंटीमीटर हो जाए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। कितना हो जाए, तो 20 सेंटीमीटर हो जाए, और कितने घंटे में, तो 5 घंटे में। बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने आपसे ये कहा कि ये दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। इस केस में यहाँ पर इस टंकी का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो टंकी का वॉल्यूम होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितना है, तो 225 मीटर। तो बोलेंगे सर लंबाई हमारा 225। ये किसका है, देखो हमें टंकी के वॉल्यूम को पाइप के वॉल्यूम के बराबर करना होगा। टंकी का वॉल्यूम निकालना आसान है। टंकी का वॉल्यूम कितना करेंगे, तो बोलेंगे सर टंकी का वॉल्यूम, टंकी की लंबाई कितनी है, तो 225 है। ठीक है, फिर टंकी की जो चौड़ाई है, ये मीटर में है, तो चाहोगे तो सेंटीमीटर में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में देना है तो हम सेंटीमीटर वाले को मीटर में कर लेंगे। तो टंकी की लंबाई इतनी हो गई, टंकी की चौड़ाई कितनी हो गई, तो 162, और टंकी की ऊंचाई, कितना मीटर तक पानी भरना है टंकी में, तो 20 सेंटीमीटर तक पानी भरना है। यानी टंकी की ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी, 20/100 हो जाएगी। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, तो ये हमारा टंकी का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, टंकी का क्या आ गया हमारा यहाँ पर, तो वॉल्यूम आ गया। अब हमसे कहा गया है यही टंकी का वॉल्यूम बराबर होगा पाइप के वॉल्यूम के। अब यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पाइप का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये आपका पाइप है और आपको पाइप का वॉल्यूम निकालना है। तो कभी भी अगर पाइप का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो किसी का भी वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ठीक, आपका एग्जामिनर क्या करेगा, टंकी के पाइप का लंबाई भी दे देगा, आपका क्या करेगा, ये आपको चौड़ाई भी दे देगा। और जो ये हाइट है ना, ये हाइट के केस में मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, ये हाइट का मतलब होता है कि यह पाइप कितना मीटर लंबा है। ठीक है मेरे पास, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो हमने आपसे ये कहा कि इस पाइप की जो लंबाई हमें लेनी है, यानी जो हाइट लेना है, वो हाइट में असल में क्या लेना होता है, तो ये असल में आपको हाइट नहीं होता है, असल में ये डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। असल में ये डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना मीटर लंबा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1 मिनट तक पाइप में पानी भरना है तो यहाँ पर डिस्टेंस 1 मिनट तक का लेते हैं। 2 मिनट तक पानी भरना है यानी डिस्टेंस 2 मिनट तक का लेते हैं। तो असल में ये हाइट नहीं होता, ये स्पीड इंटू टाइम होता है। समझ में आ गया बात, ये हाइट नहीं होता, ये स्पीड इंटू टाइम होता है कि कितने के रफ्तार से बह रहा है और कितने समय तक बहेगा, वो बताएगा कि असल में ये जो पाइप है वो कितने दूरी तक बहा है या कितना पानी उसने रिटेन किया है। तो जब भी ऐसा आ जाए कि कभी भी कोई पाइप किसी टंकी के अंदर पानी को भर रहा है तो उस पाइप की लंबाई जो
दी होगी वो ले लेना, चौड़ाई जो दी गई होगी वो ले लेना, और हाइट के जगह पर ऐसा करना, हाइट बराबर स्पीड इनटू टाइम। इस बात को नोट कर लो अच्छे तरीके से, स्पीड इनटू टाइम। तो उसी तरीके से इसके वॉल्यूम को हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो इसके वॉल्यूम को हम सीधा का सीधा बोलेंगे कि सर इसका जो वॉल्यूम होगा बराबर होगा किसके, पाइप के वॉल्यूम के। पाइप का वॉल्यूम में लंबाई कितनी है पाइप की, तो बोलेंगे पाइप की जो लंबाई है वो हमारी है पाइप की जो लंबाई है वो कितनी है, तो पाइप की लंबाई हमारी 60 है। पाइप की चौड़ाई कितनी है, तो पाइप की चौड़ाई हमारी 45 है। क्या ये मीटर में है, नहीं। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग। क्या ये मीटर में है, नहीं। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, और मैंने अभी कहा था ना ऊंचाई के जगह पर क्या लेंगे, स्पीड इंटू टाइम। हमें सवाल में स्पीड ही निकालना है, तो स्पीड को हम क्या ले लेंगे, एस ले लेंगे। और टाइम हमारा कितना दिया गया है, तो टाइम हमारा दिया गया 5 घंटे। 5 घंटे को किस में बदलेंगे, 5 घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो हम घंटे को सेकंड में बदल देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो घंटा कितना है, 5। ठीक है, यहां पर समझ रहे हैं, घंटा कितना है, यहां पर 5। स्पीड को हम क्या लिखेंगे, तो स्पीड को यहां पर हम एस लिख देते हैं, और घंटा कितना है, 5 है। घंटे को मिनट में बदलोगे तो 60 से गुना, और मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुना। बस आप यहां पर सिंपल सॉल्व करोगे, आपको एस की वैल्यू आ जाएगी, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को आपको समझना था। यहाँ पर आपका एग्जामिनर इन्हीं बातों को लेकर आपको कंफ्यूज करता है, बट हमेशा इस बात को ध्यान रखना, टंकी का वॉल्यूम बराबर पाइप का वॉल्यूम। टंकी का वॉल्यूम निकालना आसान होता है क्योंकि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी होती है। बच्चे पाइप के वॉल्यूम में फंसते हैं, पाइप के वॉल्यूम में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाइप की जो लंबाई है वो लिखेंगे, जो चौड़ाई है वो लिखेंगे, बस हाइट के जगह पर स्पीड इंटू टाइम लिख देंगे। आपका जो सवाल है वो यहीं से बन गया है। अब आप यहाँ पर देखो, जो भी आपका कट्टम कुटाई है काटो, 100 से जो है आप यहाँ पर 100 को काटो। ठीक है, सॉल्व करो, आप लोग अपने एंड पर भी सॉल्व करो। 100 से आपने 100 को काट दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर इसके पास 2 जीरो हैं, तो आपने 1 जीरो इसका काटा, 1 जीरो इसका काट दिया आपने। ठीक, कोई समस्या की बात है, बताओ। उसके बाद आपने कहा सर 20 से हमको ये 3 बार में काटना है। ठीक है, उसके बाद जो है 45 का 9 पचे 45। ठीक है, आप और काटो इसको चाहो तो, 25 से काटोगे, 5 से काटो इसको, 5 से काटोगे कितनी बार में, तो 5 से काटोगे 5 चौके 20 और 50 25, और फिर 45 से आप इस पूरे के पूरे 45 को काट दोगे। ठीक है, फिर आपका बचेगा यहां पर 162, 162, और बट्टे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, और 1.5 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको काट के देखो, यहाँ पर 162 बच गया है, और यहाँ पर 6 इंटू 6 36, 36 का 3 गुना 108, 108 का 1 गुना 108 हो गया, और इसका आधा कितना हो गया 54 हो गया। 108 और 54 162 होता है, यानी ये इसको कितनी बार में काटेगा, तो 1.5 बार में। तो हमारा जो स्पीड आएगा वो कितना आएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1.5 मीटर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर। तो कितने खूबसूरती से हमने आंसर दे दिया, ज्यादा हमें झोल झमेल नहीं करना पड़ा। सिंपल तरीके से हमने कंसेप्ट को सीखा कि टंकी का वॉल्यूम बराबर पाइप का वॉल्यूम, और उसके आधार पर हमने एक एक बातों को, ठीक है, सॉल्व किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 21 को मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कर लो, मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में फंसाने के लिए काफी है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके कंसेप्ट को भी आप समझिए। यहां पर क्या कहा जाता है, यहां पर यह कहा जाता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो 40 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है। उसके में क्या होता है कि किसी एक कॉर्नर में कहीं पर एक जगह जाकर आप एक गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढा 12 मीटर लंबा होता है, 6 मीटर चौड़ा होता है और 5 मीटर गहरा होता है। फिर उसके मिट्टी को आप निकालते हैं और उसके मिट्टी को पूरे खेत में आप छींट देते हैं, बराबर तरीके से बांट देते हैं। तो कहा जाता है खेत में कितने मीटर की ऊंचाई वो प्राप्त करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आप जो देखो, यहाँ पर क्या होता है, आप इस बात को समझो। जैसे मानो ये आपका प्यारा सा वो खेत था, ठीक है। देखिए मैं आपको पूरा बात समझाता हूँ। ये सवाल में क्या है,
ये आपका मान लीजिए खेत है, और इस खेत के अंदर क्या करते हैं, कहीं पर भी आप किसी भी शेप का गड्ढा खोद सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर ऐसा गड्ढा ही खोदें। हो सकता है एक गड्ढा आपने ऐसा खोद दिया, हो सकता है एक गड्ढा आपने ऐसा खोद दिया। किसी भी तरह का गड्ढा आप खोद सकते हैं। आप हेमिस्फेरिकल गड्ढा खोद सकते हैं, आप सिलेंडरिकल गड्ढा खोद सकते हैं, और आप इसके अंदर जो है क्यूबॉइडल गड्ढा या क्यूब गड्ढा, किसी भी तरह का जो है वो गड्ढा खोद सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आया बात? यहाँ पे किसी भी तरह का गड्ढा आप इसके अंदर खोद सकते हैं। अब जब आप इसके अंदर किसी भी तरह का गड्ढा खोदेंगे तो प्रभाव क्या होगा? तो सबसे पहले हम एक छोटे से केस के बारे में समझते हैं, और वो छोटा सा केस क्या है, मानो यहाँ पर बीच में मैंने एक गड्ढा खोदा है, एकदम बीच में, जरूरी नहीं है कि ये बीच में हो, ये कहीं पर भी हो सकता है। और वो बीच में गड्ढा कैसा खोदा है, तो क्यूबॉइडल गड्ढा खोदा है। क्यूबॉइडल गड्ढा कैसे दिखेगा आपको, थोड़ा सा हम आपको 3D में दिखाने की कोशिश करेंगे। क्यूबॉइडल गड्ढा का मतलब ऐसा होगा कि ये आपका खेत है, और इसके अंदर से आपने इस तरीके से कोई संदूक छिपा दिया, कोई गड्ढा खोद के। ठीक है, और ये जो खेत है ना, ये भी आपका खेत कुछ इस प्रकार नहीं दिखेगा, ये खेत आपका कुछ इस प्रकार हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, कि ये आपका जो खेत है ना, कुछ इस तरह का आपका खेत है, और इस खेत में आपने क्या किया है, देखो सारी बातें हैं। देखो ये आपका खेत है, और इस खेत में से क्या किया है आपने। ठीक है, मानो थोड़ा सा हम आपसे दूर से विजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये आपका खेत है, और इस खेत में आपने क्या किया है, इस खेत में बीच में कहीं पर आपने कोई गड्ढा खोद दिया है। ठीक है, और ये गड्ढा कैसे खोदा है आपने, ये गड्ढा थोड़ा सा डीप खोदा है, ज्यादा नहीं। और ये जो है ना, इसकी मिट्टी को निकाल के हर जगह पे यहाँ पर फैलाने की कोशिश की है, कि इसके मिट्टी को निकालेंगे और हर जगह पर हम फैलाएंगे। तो अब असल में कहानी क्या होगी, और क्या क्या बातें यहाँ पर हम समझ सकते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, एक छोटी सी इशू आ रही है, रुक जाइए आप लोग सभी, 1 मिनट रुक जाए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इसके मिट्टी को बाहर डालेंगे तो क्या क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले आप एक ऐसे बात को समझो, आप अपने माइंड में जो है इस फिगर को बनाने की कोशिश करो, और आप सोचो कि आपके पास ऐसा खेत है, उस खेत की कुछ अपनी लंबाई होगी, अपनी चौड़ाई होगी, अपनी ऊंचाई होगी। जो गड्ढा हमने खोदा है उसका भी अपना लंबाई होगा, अपना चौड़ाई होगा, अपना ऊंचाई होगा। तो ये गड्ढे की मिट्टी कहाँ पर छीटे जाएगी, तो जाहिर सी बात है इस गड्ढे के बगल में। ठीक है, इस गड्ढे को छोड़कर जितना भी एरिया बचेगा ना, उस एरिया में हम उस मिट्टी को डालने वाले हैं। यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जैसे मानो ये हमारा गड्ढा है, तो इस गड्ढे में तो मिट्टी को नहीं डाल सकते, इस गड्ढे में हमें कुछ काम करना है, हो सकता है हमें तालाब बनाना हो, तो इसके मिट्टी को पूरे के पूरे बाकी बचे एरिया में हमें क्या करना होता है, स्प्रेड करना होता है, फैलाना होता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो वो किस एरिया में वो मिट्टी फैलने वाला है, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले उसके अंदर से मिट्टी कितना निकलेगा, जो मिट्टी निकलेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर हम इसके लंबाई को छोटा l मानते हैं, इसके चौड़ाई को छोटा b मानते हैं, इसके ऊंचाई को छोटा h मानते हैं, तो जो मिट्टी निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो l इंटू बी इंटू एच, यही मिट्टी निकलने वाला है। और ये मिट्टी जो है वो मानो यहाँ पर फैलेगा। जब ये मिट्टी फैलेगा तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा क्या कर दे, इस सतह को थोड़ा सा ऊंचा बना दे। जहां पर ये सतह पहले ऐसे था, ये हो सकता है थोड़ा सा ऐसे और ऊंचा बन जाए। ठीक है, और थोड़ा सा और ऊंचा सतह हो सकता है ये बन जाए। इस तरीके से हमें इमेजिन करना है कि वो जमीन को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ उठा देगा। देखते हो ना, जब मिट्टी को भरा जाता है तो जमीन को उठा देता है, यानी जो भरेगा वो, तो वो भी अपने आप में क्यूबॉइड बन जाएगा। जब भरेगा तो इतना मोटा का अपने आप में क्यूबॉइड बन जाएगा। तो हम बोलेंगे ये बात ठीक है भैया, यानी जो मिट्टी हमने इसके अंदर से निकाला है उसका जो वॉल्यूम होगा बराबर होगा जो ये सरफेस बच गया है, जो ये सरफेस बच गया है, यानी यहाँ पर रिमेनिंग सरफेस, रिमेनिंग एरिया हम कह सकते हैं, और रिमेनिंग एरिया को वो देगा h हाइट। तो इतना आसान होता है इसको निकालना। जैसे यहाँ पर l इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम हो गई किसकी, मिट्टी की, बराबर रिमेनिंग एरिया कैसे निकालेंगे। तो आप जरा इस फिगर को थोड़ा 2D वे में एनालाइज करो कि असल में आपका जो एरिया था वो इतना था। ठीक है, जहां पर ये लंबाई थी, ठीक है, ये कैपिटल L था और ये आपका कैपिटल B था।
ठीक, उसके अंदर से आपने एक छोटा सा स्क्वायर निकाल दिया जिसका लंबाई L था और चौड़ाई B था, तो जो एरिया बचेगा वो कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर जो एरिया बचेगा वो हमारा ये पूरा का पूरा ये एरिया बचेगा, यानी हमें टोटल एरिया में से बॉक्स के एरिया को निकाल देंगे तो पता चलेगा कि कितना एरिया है और कितने के ऊपर मिट्टी डालनी है। यानी यहाँ पर हमें इतना पता करना है, जो रिमेनिंग एरिया होगा वो होगा L इंटू बी माइनस LB, और इसको क्या करेंगे इंटू H कर देंगे। ये हमारा होता है पर्टिकुलर इक्वेशन। मतलब हमें ये समझना होता है ऐसे सवालों में, ठीक है, कि भैया देखो जो भी तुम मिट्टी निकालोगे उसका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा रिमेनिंग एरिया इंटू हाइट के। कल के दिन क्या हो सकता है, यहाँ पर कटोरे के साइज का जो हो सकता है कि यहाँ पर हेमीस्फेरिकल गड्ढा खोद दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो वॉल्यूम लोगे ना वो हेमीस्फेयर की वॉल्यूम लोगे, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा रिमेनिंग एरिया के। अब रिमेनिंग एरिया उस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे मानो ये मेरा लंबाई है, ये मेरा चौड़ाई है, ठीक है, ये मेरा लंबाई है, ये मेरा चौड़ाई है, और इसके अंदर से कटोरे के शेप का निकाल दिया। तो रिमेनिंग एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे के पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को घटा देंगे, वो एरिया निकल जाएगा और उसको H के साथ गुना कर देंगे। उसी तरीके से कल के दिन ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर एक कुआं खोद दिया जाए, और कुआं किस आकार में होता है, तो बेलन के आकार में, सिलेंडर के आकार में। तो उस केस में क्या होगा कि कुएं का जो वॉल्यूम होगा यानी पाई आर स्क्वायर H बराबर होगा रिमेनिंग एरिया इंटू हाइट। और रिमेनिंग एरिया क्या होगा, तो कुआं ऊपर से सर्कुलर होता है, ठीक है, और जो ये हमारा जो भी खेत है वो हमारा क्यूबॉइडल होता है, तो इसके लंबाई इंटू चौड़ाई में से इसके एरिया को घटा देंगे, वो रिमेनिंग एरिया हो जाएगा और इंटू हाइट हो जाएगा। यानी ऐसे केसेस में हमेशा माय डियर इस बात को आप ध्यान रखें कि जिस भी फिगर को आप काट रहे हैं, जिस भी फिगर के आप शेप को निकाल रहे हैं, ठीक है, जिस साइज के आप निकाल रहे हैं उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा बराबर होगा। और वो किसके बराबर होगा, तो वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा बाकी जो एरिया बच गया है उसका एरिया इंटू उसका हाइट। ध्यान रहेगा, उसका एरिया इंटू उसका हाइट। क्लियर हो गया ये बात, बताओ जल्दी से। तो क्या अब ये आप सवाल बना पाओगे, जो सवाल हमने दिया है क्या आप उसको बना पाओगे, बताओ। बन जाएगा भाई, बताओ। चलो, तो अगर बन जाएगा तो जरा ये सवाल देखो अब क्या बोला गया है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी लंबाई 40 और 14 सेंटीमीटर की है, उसके अंदर से आपने गड्ढे को निकाला है, 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 5 मीटर गहरा। तो हमने कहा गड्ढे का जो वॉल्यूम होगा, गड्ढे का वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलोगे सर गड्ढे का वॉल्यूम है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, यानी 12 इंटू 6 इंटू 5, ये हमारा गड्ढे का वॉल्यूम बराबर जो एरिया हमारा बच जाएगा। तो आप मुझे खुद बताओ ये फील्ड कितना लंबा है, 40 मीटर, और चौड़ा कितना है, 14 मीटर। इसके अंदर आपने जो गड्ढा खोदा है उसकी लंबाई कितनी है, तो 12 मीटर, उसकी चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर। तो बाकी जो सरफेस बच गया उसका एरिया कितना होगा, तो 40 इंटू 14 कितना होगा, तो 40 इंटू 14 माइनस 12 इंटू 6, माइनस 12 इंटू 6, और इंटू क्या कर देंगे, H कर देंगे कि H हाइट उसको मिलेगा। बस यही हमारा आ जाएगा कि कितना मीटर लंबा हुआ है। कितना आसान है बताओ यहाँ पे, कि गड्ढे का जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा पूरे के पूरे एरिया में से गड्ढे के एरिया को घटा दो और इंटू H से गुना कर दो। बस इतना ही काम है। आप बोलोगे सर 12 25 60, और 60 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 360 बराबर 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 560, 12 6 कितना हो जाएगा, 72, ठीक है, 60 चला गया, 12 और चला जाएगा, यानी आ जाएगा 488, ठीक है, और इंटू कितना करेंगे, तो यहाँ पर H करेंगे। अब छोटी सी बात को एक और ध्यान रखो, हो सकता है कोई मीटर में हो या कोई सेंटीमीटर में हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें 360 बटे 488, यानी हमारा हाइट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 360, और बट्टे में कितना, तो 488, और हमारा आंसर दिया गया है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको लास्ट में किससे गुना कर देंगे, 100 के साथ गुना कर देंगे। अब यही बात रह गया थोड़ा सा कैलकुलेशन का। अगर आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं मानो यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सब 0.7 के करीब में जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखो अगर 4 से काटोगे तो 4 से काटो, 4 से काटोगे तो बोलोगे सर ये 90 बार में जा रहा है, 4 से काटोगे तो 122 बार में जा रहा है। फिर 2 से काटोगे तो बोलोगे 45 बार में जा रहा है, और 2 से काटोगे तो 61 बार में जा रहा है। 4500 को आपको 61 के साथ भाग करना है, कर लीजिए। 4500 को जब आप 61 के साथ भाग करेंगे तो 7 बार में, 7 एकम 7, 7 छक 42, ठीक है, बचेगा 230। 230 को वापस से करोगे कितनी बार में, 3 हो गया 4,
ठीक है, 3 बार में जाएगा ये, 3 एकम 3 और 6 तिरके, ठीक है, 4 बार में जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 3 बार में 6 तिरके 18, 10 से 3 गया 7, 12 से 4 गया 8, 47, फिर दशमलव लगेगा, यानी 73.77 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 73.77 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बात मजा आ गया सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा, ऐसे केसेस में कभी भी गड्ढे का जो वॉल्यूम होता है बराबर होता है रिमेनिंग सरफेस इनटू हाइट, ठीक है, रिमेनिंग सरफेस इनटू हाइट। एक स्टूडेंट कहते हैं सर डिजिटल सम का इस्तेमाल करो, नहीं कर सकते हैं डिजिटल सम का इस्तेमाल, इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब भी कोई सवाल अप्रोक्सीमेट होता है उसमें हम डिजिटल सम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसमें डिजिटल सम का इस्तेमाल होता है। आ जाइए अगला सवाल देखिए, सेम तरीके से कहा गया है कि एक फील्ड 119 मीटर इंटू 18 मीटर लंबा है, उसके अंदर एक टंकी को आपने खोदा है और एकदम बीच में खोदा है, उसके बाद उसके मिट्टी को आपने निकाला है और पूरे पूरे खेत में फैला दिया है, तो बताओ कितने मीटर हाइट वो उठा होगा। और ये सवाल किस में पूछा गया है, तो सीपीओ में पूछा गया है। सेम तरीके से कुछ नहीं करना है, यहां पर हमें इस बात को समझना है कि भैया जो हमने यहां पर मिट्टी निकाली है वो असल में है तो है क्या, कितना हमने निकाला है, क्या निकाला है, तो मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा 17 इंटू 6 इंटू 3 होगा, कितना होगा, मिट्टी का वॉल्यूम होगा 17 इंटू 6 इंटू 3, ये मिट्टी का वॉल्यूम बराबर जो खेत का एरिया होगा वो कितना होगा 119 इंटू 18, जो खेत का एरिया होगा वो कितना होगा 119 इंटू 18, उसमें से जो हमने गड्ढा खोदा उसका एरिया कितना होगा, तो 17 इंटू 6, तो बोलेंगे -17 इंटू 6 और इंटू क्या कर देंगे, एच कर देंगे, बस काम खत्म, इतना ही हमारा आंसर था। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर कि जो हमारा खेत का वॉल्यूम है वो यानी मिट्टी का वॉल्यूम बराबर बचा हुआ एरिया इंटू हाइट। ठीक, तो हमने यहाँ पर कहा सर 17 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, यहां पर आपको कितना कॉमन दिख रहा है बताइए, तो आप बोलेंगे सर 6 सबसे पहले निकाला जा सकता है, क्या 17 निकाला जा सकता है बताओ, तो हाँ दोनों के पास 17 है तो 17 भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ये 17 का कितना गुना है, तो 7 गुना है, 7 सते 49, यानी यहाँ 119 में से जब आप 17 निकाल दोगे तो 7 बचेगा, 18 में से 6 निकाल दोगे तो 3 बचेगा, 17 और 6 तो आपने निकाल ही दिया है, तो यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, इंटू क्या कर दोगे हाइट। काटने का आसान तरीका होता है, 17 इंटू 6 से 17 इंटू 6 खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 बराबर 7 तिरके 21, 21 में से 1 चला जाएगा तो 20, 20 इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर हाइट की वैल्यू हम बोलेंगे तो हाइट की वैल्यू हमारे 3/20 आएगा। ये 3/20 क्या होगा दोस्तों, मीटर होगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100 के साथ गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। 20 से काटेंगे 5 बार में तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रहेगा इस बात में, बताइए कि हमारा गड्ढे का जो वॉल्यूम है वो बराबर है रिमेनिंग सरफेस इनटू हाइट के। बहुत आसान सवाल होता है, बहुत आसान सवाल। ठीक है, क्लियर है, बताइए। आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो हमारे सीपीओ में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि एक लिक्विड जो है एक कंटेनर के अंदर भरा हुआ है। द लिक्विड इन अ कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ इतना मीटर स्क्वायर। जैसे मानो कि क्या है कि कोई लिक्विड है किसी कंटेनर में होगा और वो लिक्विड का एरिया कितना है। लिक्विड का एरिया का मतलब क्या है कि असल में उस कंटेनर का जो एरिया है वो कितना है, तो इतना है। बोला गया हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन इतना 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 कैन बी पेंटेड विथ द लिक्विड इन दिस कंटेनर। ठीक है, जो लिक्विड इस कंटेनर में है उससे कितने बॉक्सेस को पेंट किया जा सकता है, बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सवाल में क्या कहा गया है कि एक बर्तन में इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंगने के लिए पर्याप्त तरल है। ठीक है, विमाओ इतना 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 के कितने बक्स से, ठीक है, इस बर्तन को तरल द्वारा रंगे जा सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन। जैसे मानो कि मैं आपको ऐसा बोलूं कि मानिए कि मेरे पास एक लिक्विड है, ठीक है, और एक लिक्विड एक कंटेनर में है। मानो कि एक लिक्विड मैंने इस कंटेनर में रखा हुआ है, ये मेरा एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है। वो जो लिक्विड है ना, ठीक है, वो इतना एरिया पेंट कर सकता है,
वो 11.28 का एरिया पेंट कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी है, ये जो लिक्विड है वो इतना एरिया पेंट कर सकता है। तो हमसे बोला गया है कि एक हमारे पास छोटा सा बॉक्स है, जैसे मानो हो सकता है, जैसे मानो कि यही हमारा एक छोटा सा बॉक्स है और इस बॉक्स की लंबाई 30 है, 25 है, 12 है। तो इसके अंदर का लिक्विड ऐसे कितने बॉक्सेस को पेंट कर सकता है? यानी हमें कुछ नहीं करना है। असल में पहले जो सवाल हमारा एग्जामिनर पूछता था वो ये पूछता था कि एक बहुत बड़ा मेटल का क्यूब है, क्यूबॉइड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आप मेल्ट करके छोटे 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 बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हो? तो उस केस में हम कहते थे कि जैसे मानो एक बड़ा स्फीयर है, उसको पिघलाकर ऐसे छोटे 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 स्फीयर बनाने हैं, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा बराबर होगा n इंटू जितने भी छोटे हैं, यानी n इंटू मानो यहां पर छोटे वाले के वॉल्यूम के। कहते थे कि बड़े वाले का स्फीयर का वॉल्यूम बराबर n इंटू छोटे वाले का वॉल्यूम। उसी तरीके से यहां पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो ये 11.28 का एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा 11.28, ये बराबर होगा n इंटू एक बॉक्स के एरिया के। कि भैया देखो, मानो ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक बॉक्स मानो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेता है या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब पेंट लेता है और हमारे पास 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंट हम कर सकते हैं। यानी कितने बॉक्स लगाएंगे? तो 1000/100 यानी 10 बॉक्स को हम पेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल पेंट है वो इतना है और एक बॉक्स को पेंट करने में कितना एरिया लगेगा, यानी उस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। तो उस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो बोलोगे सर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? तो बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया देखो यहां पर, बोलोगे सर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। आपको कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकाल देना है। तो सबसे पहले उस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना होगा बताओ? 30 इंटू 25, 25 3 के 750 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चौड़ाई इंटू ऊंचाई 25 इंटू 12, 12 25 60 और 12 दूना 24, 25 का 12 गुना 300 आ जाएगा यहाँ पर। और लंबाई इंटू हाइट तो 12 इंटू 3 360 हो जाएगा यहाँ पर। ये सब सेंटीमीटर में रहेंगे, याद रखना इस बात को। तो 700 300 1000 1000 1300, ठीक है, 1300 1410, ठीक है। यानी बोलेंगे 2 इंटू 1410 आ जाएगा यहाँ पर। 6 5 11 7 3 10, 1410 का 2 गुना यानी 2820, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बॉक्स को पेंट करने में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का लिक्विड लगता है। 1 सेंटीमीटर को पेंट करने में इतना लिक्विड लगता है, सॉरी, एक बॉक्स को पेंट करने में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का लिक्विड लगता है। टोटल लिक्विड हमारे पास इतने हैं, टोटल लिक्विड हमारे पास इतने हैं, तो कितना पेंट होगा? यानी अगर हम बात करें एक बॉक्स को पेंट करने में 2820 सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, तो n बॉक्स को पेंट करने में कितना लिक्विड लगेगा? तो 11.28 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदलो। यानी पहले इसको 100 से गुना करो और फिर एक बार और 100 से गुना करो। क्यों 2 बार 100 से गुना करोगे? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में बदलेगा तो 100 से गुना, फिर दूसरा वाला बदलेगा तो 100 से गुना। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कट्टम पुटाई थोड़ा सा खेलना है। इसको हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, ये इसको खत्म खलास फिनिश कर देगा। एक जीरो एक और जीरो को आपके खत्म कर देगा, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर इसी का 4 गुना है। 4 इंटू 2 8, 8 चौके 32 का 2, हाथ में 3 और 4 दूनी 8 और 3, यानी 282 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। तो n की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 10, यानी हम कम से कम 40 बक्से को पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था थोड़ा नया पैटर्न पर पूछा गया था, जहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि बड़े वाले सरफेस का जो भी एरिया होगा बराबर होगा छोटे वाले सरफेस के n गुना के। तो यहाँ पर कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इतना पेंट है और आप जो है किसको पेंट करना चाहते हो? कल किसी दिन क्यूब को पेंट करना चाहते हो, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। ए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जितना आएगा उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा टोटल पेंट के, ठीक है। चलो अगला सवाल देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए। सवाल पूछा गया सीपीओ में। कहा गया कि एक स्विमिंग पूल की जो लंबाई है वो 40 मीटर है, ठीक है। कहा गया है कि स्विमिंग पूल इज 40 मीटर इन लेंथ, 30 मीटर ब्रेथ, मिनट नहीं है 30 मीटर है, ध्यान रखेंगे। ये
30 मीटर इन लेंथ, ठीक है, ये इन शब्द हटा दो यहाँ से, 30 मीटर ब्रेथ एंड इतना मीटर इन डेप्थ। असल में ये इन तो है लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पर जो है ना स्पेस देना होता है। तो बोला गया है कि एक पूल की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, और जो ऊंचाई है या जो गहराई है, पूल की ऊंचाई तो नहीं, जो गहराई है वो 2.2 है। कहा गया द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड द फोर साइड, ठीक है, एट अ रेट ऑफ इतना पर मीटर। इस पूरा का पूरा खर्चा कितना आएगा? जैसे मानो कि आपके मन में इच्छा हुई, आप कल के दिन जो है बहुत बड़े इंस्पेक्टर बन गए, और इंस्पेक्टर लगने के बाद आपके मन में इच्छा हुई कि भैया हम घर बनवाएंगे, घर के अंदर एक पूल बनवाएंगे, पूल में हम भी नहाएंगे, हमारे बच्चे भी नहाएंगे, ठीक है। तो आपने पूल बनवाया, पूल बनवाया, कैसा बनवाया? इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर गहरा। फिर जब पूल बनवाया तो भैया ठेकेदार बोला कि सर जी यहाँ पर सीमेंटिंग करनी है, टाइल वाइल लगाना है। तो आपने कहा ठीक है लगाओ। तो उसने कहा कि देखो 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया लेंगे, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, अगर इतना मीटर होगा तो मेरा खर्चा कितना आएगा, आप ये आपको बैठकर सोचना है। तो आप सोचिए कि आप कैसे करेंगे। तो आप बोलेंगे यार देखो टोटल कितना मीटर लग रहा है, यानी मान लीजिए कि जिस कमरे में आप बैठे हैं उसको एक पल के लिए आप अपना स्विमिंग पूल मान लीजिए, और आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके सर के ऊपर जो छत है ना, वो छत है ही नहीं, वो खुला है, यानी आपका कमरा बन जाएगा स्विमिंग पूल। ये एक ऐसा स्विमिंग पूल होगा जिसके अंदर आप खड़े हैं, जिसके साइड के चारों दीवार हो जाएंगे, जिस पर आप खड़े हैं वो स्विमिंग पूल का बेस हो जाएगा, और ऊपर से छज्जा हटा देते हो तो यानी ये खुला स्विमिंग पूल बन जाएगा। तो आपका ठेकेदार बोला है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 25 रुपया लेने वाला है। आपको पूरा एरिया पता करना है। पूरे एरिया का मतलब क्या हो गया? आपको ये कमरे के चारों दीवार का भी एरिया पता करना है, और आपको अपने बेस का एरिया पता करना है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हमें इस पूरे कमरे के टोटल सरफेस एरिया में से बस अपने अपने छत का एरिया नहीं लेना है। टोटल सरफेस एरिया में से छत के एरिया को निकाल दोगे तो पूरा जो बचा हुआ एरिया होगा वो स्विमिंग पूल का एरिया होगा। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 25 रुपए, तो जितना भी एरिया आएगा उसको 25 से गुना कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात है यहाँ पर कि स्विमिंग पूल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो स्विमिंग पूल का एरिया का मतलब हो गया कि जो भी ये कमरा है, जिस भी शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में है, तो इसका पूरा एरिया निकालेंगे, और पूरे एरिया में से हम यहाँ पर छत के एरिया को घटा देंगे, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा? स्विमिंग पूल बन जाएगा। या फिर हम 4 दीवारों के एरिया में से बेस के एरिया को जोड़ देंगे, तो ये स्विमिंग पूल बन जाएगा। कैसे करेंगे यहाँ पर तो समझो, पूरा का पूरा यहाँ पर देखो, तो आप दो तरीके से, किसी भी तरीके से जा सकते हो, इसमें आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्विमिंग पूल का एरिया निकालना चाहते हो। पूरे कमरे के एरिया में से आप यहाँ से बेस के एरिया को घटा दो, वो भी सही है, या फिर आप 4 दीवारों के एरिया में बेस के एरिया को जोड़ दो, वो भी सही है। तो जैसे मानो मैंने यहाँ पर कहा कि पहले बात स्विमिंग पूल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो हमने कहा हम अलग अलग निकालेंगे, हम 4 दीवारों का एरिया अलग निकालेंगे और उसमें हम बेस के एरिया को अलग जोड़ेंगे। 4 दीवारों का एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, और बेस का एरिया क्या होता है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। 2 के जगह पर 2 रखेंगे। लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 40 और 30, यानी 40 जमा 30 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 40 जमा 30 हमारा 70 हो जाएगा। हाइट हमारा कितना है? तो बोलेंगे 2.2 है, ठीक है। उसी तरीके से लंबाई इंटू चौड़ाई कितना है? तो 40 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 1200, ठीक है। यहां दशमलव से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। 22 का 2 गुना हो जाएगा 44, और 44 का 7 गुना कितना होगा? 7 चौके 28, 308 हो जाएगा। यानी जब आप इस पूरे को गुना करेंगे तो बोलेंगे सर 308 आ रहा है। 308 में 1200 को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 1508, ठीक है। क्योंकि दशमलव से 0 का खत्म हो जाएगा। 7 इंटू 2 14, 14 दूनी 28 के 8 हाथ में 2, 14 दूनी 28 और ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 के 8 हाथ में 2, ठीक है। 308 हो गया, 1508 हो गया। यानी टोटल एरिया कितना हुआ? तो टोटल एरिया 1508 हो गया। टोटल एरिया कितना हो गया? तो 1508 मीटर स्क्वायर हो गया। इतना एरिया हमें चाहिए। और हम बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट की, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 25 रुपए, तो 1508 के लिए कितना रुपया लगेगा? तो 1508 को आप 25 के साथ गुना कर दो। तो आपने कहा 15 8 120 के 0 12 हाथ में, सॉरी 25 का 8 गुना कितना हो गया? 25 का 8 गुना 200, 200 का 0 हाथ में 20 आ गया। 25 इंटू 0, 0 हो गया 25, और 20 का फिर 0 लिख दो 2 हाथ में। 25 25 125, 125 और 2 127 के 7 हाथ में 12 हो गया। 25 से कम 25, 10 35, 35 2 37, 37,700 रुपए आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। तो इस बात का ध्यान रखिए।
ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना आया, तो 1508 को 25 के साथ गुना किया, यानी इतना रुपया का खर्चा आया। मोनिका कहती हैं गुड आफ्टरनून सर, मैंने आपका ये रिकॉर्डेड बैच परचेस किया है, मेरा आज अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया है। नाइस बैच सर। चलिए बहुत अच्छा मोनिका, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को देखकर। तो हमें क्या करना था, पूरा एरिया निकालना था स्विमिंग पूल का, और उसको हमें किसके साथ गुना कर देना था, 25 के साथ, ताकि हमारा खर्चा निकल जाए और हम ये महसूस कर पाए, हम पता कर पाए कि असल में ठेकेदार ने जो कमाई की है वो कितने की है। सभी आंसर साथ के साथ निकालते चलो, आलसी ना बनो यहाँ पर बैठकर कि हाँ हम सॉल्व कर रहे हैं और आप बैठकर हमारी शक्ल देख रहे हो। अगर लाइव देख रहे हो तो चुपचाप आंसर निकालो, ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस आए। मेंसुरेशन में सवाल कैलकुलेटिव होते हैं, कैलकुलेट करो खुद से सवालों को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 को देखो क्या कहा गया है। कहा गया कि एक रूम जो है वो क्यूबॉइड के शेप में है, कमरा क्यूबॉइड के शेप में है, क्योंकि पहले हम आपको क्यूब और क्यूबॉइड पढ़वा रहे हैं, फिर हम आपको कोन पढ़ाएंगे, फिर हम आपको सिलेंडर पढ़ाएंगे, फिर स्फीयर पढ़ाएंगे। इस तरीके से हर टाइप में, हर फिगर में जितने तरह के सवाल बन सकते हैं वो सभी सवालों को हम आपको करवा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप इस सवाल को देखो यहाँ पे, ठीक है। साथ में इस और ऑप्शन में आप एक काम कर सकते थे कि इस ऑप्शन को अगर आपको सेकंडों में करना था इस सवाल को, तो आप ऐसा भी करते कि 25 का मल्टीपल ढूंढ लेते। आप बोलते कि यार देखो लास्ट में तो हमको 25 से गुना करना है, 25 से गुना करना है, मतलब हमारा वही आंसर करेक्ट होगा जो 25 से कटेगा, और 25 से वो संख्या कटती है जिसके आखिरी के 2 अंक 25 से कट जाएं। यानी ये 25 से कटेगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये 25 से कटेगा बिल्कुल भी नहीं, ये 25 से कटेगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी ही कटेगा और ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होता। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। सर प्रॉफिट लॉस कंप्लीट नहीं हुआ है। संजना कुमारी, आप जाकर अपने पास्ट क्लासेस में देखो, आपको दिख जाएगा कि आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले आप अपने पास्ट क्लासेस में जाकर देखिए, फिर आप पूछिए, ठीक है। आपका प्रॉफिट लॉस भी कंप्लीट हो गया, आपका डिस्काउंट भी कंप्लीट हो गया, एक बार आप जाके देखिए अच्छे से। आ जाइए सवाल नंबर 26 में देखिए, कहा गया कि एक कमरा जो है वो क्यूबॉइड के शेप में है, जिसका डायमेंशन 12 मीटर, 10 मीटर और 3 मीटर है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उस कमरे की दे रखी है। बोला गया है कि उस कमरे के चारों दीवार को पेंट करने में कितने का खर्चा आएगा। अगर 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 50 है, तो सिंपल सा बात है, आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, चारों दीवालों का एरिया निकालना है, और उसको 50 के साथ क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक है, उसको क्या करना है, 50 के साथ गुना कर देना है। यानी हमें यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 4 दीवालों का एरिया कितना होगा, तो 4 दीवालों का एरिया हमेशा ध्यान रखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। लंबाई कितनी है तो बोलेंगे सर 12 है, चौड़ाई कितनी है यहाँ पर तो बोलेंगे 10 है, और ऊंचाई कितनी है तो बोलेंगे 3 है। तो 12 10 22, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे 2 इंटू 22 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 132, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 132 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया 4 दीवालों का कितना आया 132। अगर हम खर्चे की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगता है 50, तो 132 का कितना लगेगा गुना करो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 16 का 6 एक हाथ में, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 660, यानी 6600 रुपये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आ जाइए, आंसर आ गया आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्टली मेंस में आ सकता है। सवाल में कहा गया है द इंटरनल मेजर ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम आर विथ लेंथ 12 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर एंड हाइट 10 मीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। साथ में कहा गया है टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑल द 4 वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग ऑफ द रूम। कितना खर्चा आएगा पूरे के पूरे चारों दीवालों को पेंट करने में, साथ में छत को पेंट करने में। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया खर्चा है। सेम तरीके से सवाल है, मतलब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये वही वाला सवाल हो गया जो स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन था। स्विमिंग पूल वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया था, स्विमिंग पूल वाले क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपने एक स्विमिंग पूल बनाया, उस स्विमिंग पूल में अगर आप टाइल लगाते हैं तो आपको कितने का खर्चा आएगा, जहां पर 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया है। और बस उसी सवाल की भाषा को बदल दी गई है और यहाँ पर दूसरा सवाल बना दिया गया है। अब यहाँ पर वो स्विमिंग पूल नहीं है, अब यहाँ पर एक कमरा है, वहां पर टाइल लगाना था या सीमेंट लगाना था, यहाँ पर आपको पेंट करना है। जितने सरफेस में आप वहां पर काम कर रहे थे उतने ही सरफेस में यहाँ पर काम करना था। स्विमिंग पूल वाले केस में हमें क्या करना था कि हमें 4 दीवार लेने थे और हमें जमीन लेना था, क्योंकि हम टाइलिंग जमीन पर करेंगे और 4 दीवार में करेंगे। लेकिन जब वो स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन कमरे के रूप में बदल जाता है तो कमरे
कमरे में कभी जमीन को हम पेंट नहीं करते हैं, हम सीलिंग को पेंट करते हैं और चार दीवालों को। यानी दोनों केस में हमारा आंसर सेम आएगा, दोनों केस में जो मेथड होंगे वो सेम होंगे, बस लॉजिक की बात है। वहां पर हमें चार दीवालों को लेना था और बेस के एरिया को लेना था, यहां पर भी हमें चार दीवालों को लेना है, लेकिन बेस के जगह पर हमारे फ्लोर को यानी हमारे टॉप को लेना है। और बेस का एरिया और टॉप का एरिया सेम होता है, इसलिए एरिया अलग नहीं आएगा, एरिया सेम आएगा, और उसको 25 के साथ गुना करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ नहीं करना। अगर स्विमिंग पूल बोलेगा तो चार दीवार लेके जमीन ले लेना, अगर कमरा बोलेगा कमरे को पेंट करना है तो चार दीवार लेके रूफ ले लेना। तो चार दीवार का एरिया कितना होगा, तो सबसे पहले अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या करेंगे, एच करेंगे, और साथ में सीलिंग का एरिया, तो सीलिंग का एरिया कितना हो जाएगा, तो एल बी हो जाएगा। 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई कितनी है, लंबाई 12 चौड़ाई 8 यानी 12 जमा 8 कितना हो जाएगा, तो 12 जमा 8 हमारा 20 हो जाएगा। हाइट हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, हाइट हमारा 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ लंबाई इंटू चौड़ाई 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, 400, 400 कितना हो जाएगा, 496 हो जाएगा, 496। अब अगर हम बात करते हैं इतना तो हमारा खर्चा आया, सॉरी इतना तो हमारा एरिया आया, खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 496 को हम किसके साथ गुना करेंगे, 25 के साथ। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे आप इसको गुना करना चाहते हो तो आप इसको 496 को कुछ पल के लिए 500 मान लो, और 500 को जब आप 25 के साथ गुना करते तो आप 500 को 25 के साथ गुना करते तो क्या होता, 25 पचे 125 और 2 जीरो 12,500 आता। ठीक है, लेकिन इसमें 4 की कमी है, यानी 25 का 4 गुना 100 की कमी है, तो 12,500 में से 100 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12,400 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैंने कहा इसको 500 बना लेते हैं, 500 बना लेते हैं, तो 500 को जब 25 के साथ गुना करेंगे 12,500 आ जाएगा, लेकिन इसमें 4 कम है, यानी 25 का 4 गुना कम है, 25 का 4 गुना 100 होता है, तो 12,500 में से 100 कम कर दो, 12,400 आ जाएगा। इस तरीके से आप यहां पर गुना करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है कि एक वुडन बॉक्स है, एक वुडन बॉक्स है, ठीक है, कोई लकड़ी वाला कोई बॉक्स होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। कहा गया कि इस वुडन बॉक्स की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 1 सेंटीमीटर की है। तो बोला गया है यहां पर वॉल्यूम ऑफ वुड टू मेक द बॉक्स, कितना लकड़ी, कितना वॉल्यूम का लकड़ी हमें लगेगा कि हम इस बक्से को बना सकें। और वापस से इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए स्टार मार्क, क्योंकि ये बड़ा हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे आप इस सवाल को, ठीक है। प्रशांत कुमार, एक ही कमेंट को आप 40 बार पेस्ट करके ना लिखें, जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो आप इंक्वायरी नंबर पर फोन करके पूछिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बेहतर होगा कि आप उस सवाल को इंक्वायरी नंबर पर पूछें। आ जाइए, तो इस सवाल को देखिए, चलिए हम आपको देते हैं कुछ समय, ठीक है, थोड़ा सा आपके बुद्धि को सोचने के लिए कि आप यहाँ पर जो है इस सवाल को सोचिए कि क्या कैसे बनाएंगे आप इसका। ठीक है, चलिए आ जाइए, आंसर दीजिए। कुछ पल के लिए आप लोग ट्राई करिए, चलिए ट्राई करिए थोड़ा सा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई ऐसा मॉक टेस्ट नहीं है जहां पर यह सवाल नहीं पूछा गया हो। कैसे बनाएंगे आप, बताइए कितना आंसर आया सबका, आया आंसर? नीतू कुमारी, बहुत शानदार आंसर आ रहा है आपका, थोड़ा सा और प्रयास करें। ये सीपीओ का पूछा गया सवाल है और ये आपके पेपर में भी आया हुआ है। अब देखिए, मैं आपको इस सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं एक ऑब्जेक्ट को लाके, ताकि आप इस सवाल को प्रॉपर तरीके से समझ पाएं। ठीक है,
जैसे मानिए कि हमने आपसे कहा, इस सवाल में हमने आपसे कहा कि एक वुडन बॉक्स है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और इसको जो बनाया गया ना 1 सेंटीमीटर थिक बनाया गया है। जैसे मानो कि वुडन बॉक्स तो यहाँ नहीं है, पता नहीं किस चीज का बॉक्स है, मुझे भी ध्यान नहीं है, फिलहाल मिल गया मुझे, यहाँ पर उठा के लेते आया मैं। अब जैसे मानो यही वो वुडन बॉक्स है, इस वुडन बॉक्स की जो लंबाई 20 दी गई है ना, पूरी की पूरी लंबाई 20 है, चौड़ाई जो 12 दी गई है, पूरी की पूरी चौड़ाई 12 है, और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो पूरा का पूरा ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसमें कोई बात की शक नहीं है। लंबाई भी है इसके पास, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। क्या होता है कि हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मोटे वुड का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पर देखोगे गौर से ना, तो ये देखो ये 1 सेंटीमीटर मोटा है, आप ऐसे समझ लो कि ये 1 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है। यहाँ पर इतना मोटा वुड का हम बना रहे हैं, यानी यहाँ पर इतना मोटा ये चला जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 मीटर हम यहाँ मोटा बनाएंगे, यहाँ भी 1 मीटर मोटा बनाएंगे, ये भी 1 मीटर मोटा बनाएंगे, इस तरीके से। तो अब जो यहाँ पर हमसे कहा जाएगा कि टोटल कितना एरिया तुमको लगेगा बनाने में, ठीक है, ये पूछा जाता है। और साथ में यहाँ पर ये पूछा जाता है वॉल्यूम ऑफ वुड टू मेक द बॉक्स, कितना वॉल्यूम आपको चाहिए। वुडन बॉक्स का आकार दे दिया गया है, वुड की थिकनेस भी दे दी गई है, तो कितना वुडन यहाँ लगेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे बोला गया ना थिकनेस ऑफ वुड इज इतना, वॉल्यूम ऑफ वुड टू मेक द बॉक्स। तो बताओ यहाँ पर थोड़ा सा अब इमेजिन करो, मैंने बताया कि बॉक्स दे दिया गया है, ठीक है, बॉक्स में यहाँ पर यह भी दे दिया गया है कि वुड कितना मोटा है, और आप कैसे निकालोगे बताओ, सोचो जरा, ठीक है। ठीक है, आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर मान लो कि ये हमारा बॉक्स है, ठीक, और ये हमारा बॉक्स है ना, इस बॉक्स में क्या करना है, ये एक वुडन बॉक्स है, और जब भी एक वुडन बॉक्स को आप थोड़ा सा मोटा बनाते हो यहाँ पर इस तरीके से, ये इसकी मोटाई हो जाती है, तो हमें यहाँ पर कितना वॉल्यूम लगता है, इस बात को जानने के लिए हमें इस बात को समझना है कि वॉल्यूम निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे। तो देखो मैं थोड़ा सा 3D पिक्चर के माध्यम से आपके मन में ये सवाल क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि कल के दिन अगर आप अपने नोट्स को रिवाइज करें तो आपके नोट्स में ये पूरा बात दिया गया हो और आपको समझने में आसानी हो। तो मान लो कि ये हमारा एक बॉक्स था, इस बॉक्स की लंबाई थी 20, 12 और 10 की, तो हमने कहा ये 20 हो गया, ये हमारा 12 हो गया और ये हमारा 10 हो गया। कल के दिन क्या हुआ कि हम 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी है थिकनेस है इसकी, तो मानो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर थिक, यानी 1 सेंटीमीटर थिक का मतलब जानते हैं क्या होगा, हमें यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर छोड़ना होगा, हमें उधर से भी 1 सेंटीमीटर छोड़ना होगा, हमें इधर से भी 1 सेंटीमीटर छोड़ना होगा, हमें राइट से भी छोड़ना होगा, हमें टॉप से भी 1 सेंटीमीटर छोड़ना होगा, हमें लेफ्ट से भी 1 सेंटीमीटर छोड़ना होगा। क्लोज बॉक्स होगा, ना कि ये ओपन बॉक्स होगा। मैं आपको जो फोटो दिखा रहा था वो ओपन बॉक्स का दिखा रहा था, असल में जो फिगर बनेगा वो क्लोज बॉक्स। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने वो चेस वाला डब्बा देखा होगा, लकड़ी वाला, जो आजकल देखोगे तो क्या रहता है, अगर आपने मेरा वो चेस वाला डब्बा देखना जरूर, क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक चेस वाला बॉक्स होता है जिसके अंदर गोटी रखी होती है और दोनों साइड से मुड़ के उसको क्लिप लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वही वुडन बॉक्स है। वो एक ऐसा वुडन बॉक्स है जहां पर हमें जो है उस बॉक्स को बनाना है, ठीक है, हमें हर जगह से 1-1 सेंटीमीटर छोड़ना है, ठीक। यानी असल में अगर हम बात करेंगे ना, तो सबसे पहले अगर हमें इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, तो इसके वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें ओरिजिनल वॉल्यूम में से हमें नया वाला वॉल्यूम को घटा देना होगा, तो हमारा आंसर आएगा। बोलोगे सर ये ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम 20 × 12 × 10 है। क्या है, तो 20 × 12 × 10 है यहाँ पर। और ये जो नया वाला वॉल्यूम है वो क्या है, तो नया मतलब यहाँ पर आप ओरिजिनल में से आप ऐसे कह सकते हो रेस्ट, नया ना कह के रेस्ट कह सकते हो। जैसे मानो आप ये वाला वॉल्यूम घटा दो, अब ये वाला वॉल्यूम घटाने के लिए इसकी लंबाई का हमें पता होना चाहिए। टोटल लंबाई हमारे पास 20 है और हमें यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, यानी हमें कितना छोड़ना है, 2 सेंटीमीटर छोड़ना है। तो हमारा 20 में से 2 घटा देंगे तो लंबाई आ जाएगी 18। उसी तरीके से हमारी चौड़ाई 12 की है, 12 में से 1 यहाँ छोड़ना है, 1 यहाँ छोड़ना है, यानी 12 में से 2 घटाना है तो हम कर देंगे 10। उसी तरीके से जो इसकी हाइट होगी 10, 10 में से 1 ऊपर छोड़ेंगे, 1 नीचे छोड़ेंगे, यानी हो जाएगा 8। और यही हमारा आंसर होगा। 12 × 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 2400, और 2400 में से 8 × 28 = 64 का 4 हाथ में 6, 8 × 1 = 14,400 घटा देंगे, सॉरी
2400 में से 1440 घटा देंगे, तो जब 1440 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 960 बचेगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे केस में, वुडन बॉक्स वाले केस में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है हमें कि अगर हम इसे वुडन बॉक्स का वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं तो पूरे बॉक्स के वॉल्यूम में से यहाँ पर बाकी बचा सरफेस के वॉल्यूम को घटा देंगे। पूरे बॉक्स का वॉल्यूम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो बाकी बच गया वो क्या है, तो जो बाकी बच गया असल में यहाँ पर एक तरीके से समझ लो ये एक पिट है, ये एक होल है, और उसका लंबाई L माइनस 2W, चौड़ाई B माइनस 2W और हाइट H माइनस 2W, ठीक है, एकदम बीच में से उतना हमने घटा दिया और ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ध्रुव सोंकर आप किस बैच के स्टूडेंट है, जरा कमेंट करके बताइए एक बार, किस बैच के आप स्टूडेंट है, जरा कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 29। सवाल में आपसे कहा गया है कि एक सिस्टम है, मतलब एक टंकी है जिसकी कैपेसिटी 8000 लीटर की है। ठीक है, एक 8000 लीटर धारिता की टंकी बाहर रूप से इतना 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 है। ठीक है, बोला गया ना सिस्टम ऑफ कैपेसिटी इतना लीटर, मेजर एक्सटर्नली, उसका बाहर का जो मेजरमेंट है इतना मीटर बटे इतना मीटर बटे इतना मीटर है, और कहा गया है कि उसकी दीवारें जो है ना वो 5 सेंटीमीटर थिक है। तो बोला गया है बताओ जमीन से वो कितना थिक होगा, ये बताओ पहले, जमीन से वो कितना थिक होगा। जैसे मानो जिस कमरे में आप बैठे हो, असल में आप इस कमरे को एक पल के लिए क्या मान लो, इस कमरे को आप एक पल के लिए मान लो। ठीक है, जैसे वुडन बॉक्स वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है, वुडन बॉक्स वाला क्वेश्चन है। हाँ, ध्रुव सोंकर आप चैंपियंस बैच के स्टूडेंट हैं और चैंपियंस बैच में आप पूछ रहे हैं कि अलजेब्रा रिकॉर्डेड मिलेगा क्या। अलजेब्रा लाइव चल रही है मेरे दोस्त, आज लाइव क्लास हुई है 11:15 में, आपने क्लास को मिस कर दिया। अपकमिंग क्लासेस में देखते रहो, कल से दोबारा वापस से 11 बजे क्लास चलेगी, 11 बजे लाइव रहा करो अपने चैंपियंस बैच में। जैसे मानो किसी को अगर ये क्वेश्चन नंबर 28 समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको ऐसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मानो आप इस कमरे में हो, एक पल के लिए आप क्या कर लो, इस कमरे को मान लो कि ये कमरा जो है ये आपका वुडन बॉक्स है। ठीक है, अब ये कमरा आपका वुडन बॉक्स है। मेरे इमेजिनेशन से अपने इमेजिनेशन को मिलाने की कोशिश करिएगा, आप इस वाले सवाल को, 28 नंबर सवाल को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। मानिए ये कमरा आपका वुडन बॉक्स है, आपको पता है कि आपके कमरे की जो दीवार है बाहर से थोड़ी ज्यादा लंबी होगी, अंदर से थोड़ी कम लंबी होगी। अंदर से इसीलिए थोड़ी सी लंबाई कम होगी क्योंकि दीवार मोटा है। यानी अगर मैं आपसे ये बोले, ठीक है, मान लो कि ये जो आपका कमरा है ना, इस कमरे में ये जो दीवार है ये लकड़ी की बनी है, सीमेंट की और ईंट की नहीं बनी है, ये लकड़ी की बनी है। इधर भी, उधर भी, उधर भी, इधर भी, ये पूरा का पूरा जो कमरा है ये असल में वुडन बॉक्स है, जहां पर जमीन भी है, टॉप भी है, दीवारें भी हैं, और ये सीमेंट का नहीं है, ये वुडन बॉक्स है। वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर जितना वॉल्यूम आपसे सीमेंट का पूछा गया है असल में वो सीमेंट नहीं है, वो लकड़ी है, यानी लकड़ी का वॉल्यूम कितना होगा। आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर सबसे पहले एक काम करते हैं, पूरे के पूरे कमरे की बाहर वाला मेजरमेंट लेके वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि ये कमरे का मेजरमेंट कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। यानी कमरे की बाहर वाली लंबाई 20 होगी, बाहर वाली चौड़ाई 12 होगी, बाहर वाली ऊंचाई इतनी होगी। ये सर बाहर से कमरे का हमारा वॉल्यूम था। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा अब सर अंदर आ जाते हैं कमरे के। अब अंदर वाले क्यूबॉइड को देख लेते हैं कि अंदर वाला क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है। तो अंदर वाले क्यूबॉइड में जो हमारी लंबाई होगी वो कैसे निकलेगी, तो लंबाई, टोटल लंबाई में से दोनों साइड थोड़ा थोड़ा काट देंगे। क्या काट देंगे, चौड़ाई। ठीक है, कैसे यहां पर समझो, असल में ये जो कमरा है ना आपका ये ऐसा है, ठीक, और आपको इसके अंदर का देखो, आपको क्या करना है, ये बड़ा वाला का वॉल्यूम निकालना है। ठीक, और आप जिस कमरे में बैठे हैं, जैसे मानो ये सोफा हो गया, यहां पर बेड हो गया, आपको ये वॉल्यूम घटा देना है, तो ये वुड का वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी हम बोले तो बड़े क्यूब में से छोटे क्यूब को घटा देना है। तो बड़ा वाला क्यूब क्या हो गया, ये बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम, और ये जो छोटा क्यूब क्या हो गया, तो छोटे वाले क्यूब का जब आप लंबाई निकालोगे तो टोटल लंबाई में से जितनी जितनी चौड़ाई है उतनी घटा दो। ठीक है, W यानी L माइनस 2W यहां पर हो जाएगा। ये इसका जो चौड़ाई होगा वो क्या होगा, पूरे चौड़ाई में से दोनों साइड से काट दो। और उसी तरीके से इस कमरे में देखोगे तो इसका जो हाइट होगा वो नीचे से भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऊपर से भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि उतना मटेरियल उसके अंदर लदा हुआ है। इसीलिए कभी भी आपको वुडन बॉक्स वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा अपने मन में इस बात को फिक्स रखना है कि पूरे कमरे का वॉल्यूम, पूरे बॉक्स का वॉल्यूम माइनस
एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। एक्सटर्नल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंटरनल में बस इतना करना है, जो भी यहां लंबाई लोगे, ठीक है, इसके लंबाई में से दोगुने की चौड़ाई घटा दो, इसके चौड़ाई में से दोगुना घटा दो, इसके में से इतना घटा दो, काम खत्म। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी देखो तो सेम तरीके से टंकी है। टंकी भैया बाहर से कुछ और मेजरमेंट हो सकता है, 3.3, 2.6, 1.1 और वो 5 सेंटीमीटर थिक है। अब ये जो दीवार है ना, ये 5 सेंटीमीटर थिक है, यानी कहीं ना कहीं अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, वॉल्स के बारे में, तो वॉल 5 सेंटीमीटर थिक है। अब वॉल 5 सेंटीमीटर थिक है, इसका मतलब एक तरीके से ये वुडन बॉक्स हमारा हो गया। तो बोला गया है जमीन पर जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, कैसे निकालेंगे सवाल को बताओ। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 8000 लीटर। ठीक है, टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 8000 लीटर। और बाहर वाले की वॉल्यूम, तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अगर हम यहां पर, ठीक है, अगर हम यहां पर जो हमारा थिकनेस उसको हम घटा दें, उसका एरिया घटा दें, तो हमारा पता चल जाएगा कि टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी, बताओ। ठीक है, बताओ, सॉल्व कर पाओगे इसको, बताओ। यहां पे कितना आसान क्वेश्चन है। टंकी की कैपेसिटी दी है, यानी अंदर वाले की वॉल्यूम हमें दी है, बताइए, समझिएगा आप इस बात को। मान लीजिए कि ये आपका एक टंकी है, सारे के सारे रिंग वाले क्वेश्चन हैं, और ये टंकी में बाहर वाले की जो लंबाई है ना, वो कहा गया है 3.3, चौड़ाई भी दी गई है, ऊंचाई भी, और कहा गया कि ये टंकी थोड़ा सा मोटा है, बाहर से थोड़ा सा दीवाल विवाल दिया गया है। और इस टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है, तो टंकी के अंदर हमारा 9000 लीटर या 8000 लीटर पानी आ सकता है। मतलब हमें अंदर वाले का वॉल्यूम दिया है, अंदर वाले का वॉल्यूम कितना दिया है, तो 8000 लीटर हमारा दिया गया है। 1 लीटर के अंदर मेरे भाई, 1 लीटर के अंदर कितना होता है, तो अगर आपको पता होगा तो आप बोलेंगे सर 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये 8000 लीटर है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 10 के पावर 3 के साथ गुना करना पड़ेगा ताकि सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए। तो ये टंकी की वॉल्यूम, यानी ये टंकी की वॉल्यूम। ठीक है, टंकी की लंबाई कितनी लेंगे दोस्तों, ये पूरी टंकी की लंबाई थी, उसमें से हमें दोनों साइड घटा देना पड़ेगा। यानी जहां पर 3.3 मीटर, 3.3 मीटर को क्या कह सकते हैं सेंटीमीटर में, 330 सेंटीमीटर। और 330 सेंटीमीटर से 5 इधर घटाना पड़ेगा, 5 इधर घटाना पड़ेगा, यानी 330 में से 10 घटाना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर लंबाई जो लेंगे वो लेंगे 320। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं चौड़ाई के बारे में कि ये टंकी की चौड़ाई कितनी होगी, तो पूरा टंकी 260 सेंटीमीटर का है। 2.6 मीटर को जब आप 100 के साथ गुना करेंगे, तो 100 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो पूरा जो है ये 260 है, और 260 में से 5 की दीवार यहां काटनी है, 5 की यहां, यानी 250। तो बोलेंगे सर ये कितना हो गया, तो 250 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया यहां पर कि जो हाइट है वो तुम्हें कितना लेना है। तो जमीन से आप ऐसे समझो कि पूरी की पूरी हाइट टंकी की कितनी है यहां पर, तो 110 मीटर, यानी 110 सेंटीमीटर की है। यानी यहां पर 110 सेंटीमीटर उसका जो है वो पूरा का पूरा बाहर से हाइट है। लेकिन टंकी जमीन से थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, यानी हम यहां पर क्या करेंगे, तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि देखो लंबाई निकालना था तो L-2W, चौड़ाई निकालना था तो B-2W, लेकिन हाइट में हमें यहां पर विड्थ नहीं पता है कि वो विड्थ है तो कितनी है। यानी देखो वॉल्यूम बराबर L-2W B-2W इनटू यहां पर जो हाइट है वो कितना है, 110 माइनस 2 इंटू एक्स। x2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 110 माइनस एक्स की जरूरत पड़ेगी यहां पर, क्योंकि टंकी तो खुला होगा ऊपर की तरफ से, अगर हम ऐसे मान के चले तो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, अगर चाहोगे तो यहाँ 2x भी एक बार देखो। सिस्टम ऑफ कैपेसिटी इतना मेजर, एक्सटर्नली इतना इतना इतना, वॉल्स और इतना मीटर थिक। हमें यहाँ लग रहा है 2x लेकर चलना पड़ेगा, 2x लेंगे तो हमारा काम बनेगा। अब इस सवाल को हल करो जरा एक बार, कितना कितना आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, सवाल को हल करिए जरा एक बार। आपने कहा 1 0 2 0 से हमने यहाँ पर 2 0 को खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 80 है और 10 का क्यूब है, मतलब यहाँ पर 1 2 और 3 है। बट्टे में कितना लेंगे, तो बट्टे में यहाँ पर 32 लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, बट्टे में 25 आ जाएगा। ये बराबर होगा 110 माइनस 2x के। ठीक है, 25 से काटेंगे यहाँ पर, तो 25 से ये हमारा 40 बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखोगे तो 4 से काटोगे तो 10 बार में, 4 से काटोगे तो 8 बार में, 8 से काटोगे तो 10 बार में। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। यानी 2x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। यानी यहां पर हमें 100
असल में यहाँ पर हमें x ही लेना पड़ेगा, 2x नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जमीन से हम x मीटर जा रहे हैं ना, तो हम x ही लेंगे यहाँ पर। अब अगर हम x लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 में से हमारा 100 चला जाएगा, यानी यहाँ पर बोलेंगे 10, और क्या है, सेंटीमीटर में लिया है ना हमने, हर किसी को सेंटीमीटर आएगा, तो x की वैल्यू हमारी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, डेसीमीटर लिख सकते हैं क्या, मिली सेंटी डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम 1 डेसीमीटर लिख सकते हैं, यानी आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है भाई। x बराबर 5 कैसे आ गया है आप लोगों को बताना जरा, x बराबर 5 कैसे आया, 5 नहीं आएगा, x यहाँ घटाना पड़ेगा। आप इस बात को समझो, मैं कह तो रहा हूं इस कमरे को मानो ये टंकी है, ठीक है, और इस कमरे के अंदर पूरा का पूरा 8000 लीटर पानी भरा हुआ है, यानी ये 8000 लीटर पानी है, सेंटीमीटर में बदला तो 8000 इंटू 10 का पावर 3, ये हमारे कमरे की कैपेसिटी हो गई। ये कैपेसिटी बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट। लंबाई में हम 2w घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि उधर से भी कट रहा है, इधर से भी कट रहा है। अगर आप इस टंकी को देखोगे तो ये जब इसके अंदर का वॉल्यूम जब आप मापोगे तो लंबाई में इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया। उसी तरीके से चौड़ाई की बात करो, चौड़ाई इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया। लेकिन जब ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई में टंकी में तो सिर्फ जमीन से ही कटता है ना, टॉप से थोड़ी कटता है, टंकी के पूरे सतह तक पानी भरता है, यानी यहाँ पर 2x ना घट के सिर्फ और सिर्फ x घटेगा। टंकी को देखते हो, टंकी भर गया होता है तो एकदम ऊपर तक टंकी पे पानी भरा होता है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू 110 माइनस x की यहाँ पर मोटाई जो x जमीन से उठा हुआ है। x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, जो कि किसके बराबर है, 1 डेसीमीटर के बराबर है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो एक बार। बोला गया हाउ मच वॉल्यूम विल द वुड नीड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ इतना सेंटीमीटर थिकनेस विथ आउटर मेजरमेंट इतना इतना एंड इतना। और ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न था, 90 75 50, बहुत ही प्यारा सवाल। सेम तरीके से कि कितना वुड का वॉल्यूम चाहिए। अभी सवाल नंबर हम आपको करवाए थे 28, उसी के ऊपर आधारित है ये क्वेश्चन नंबर 28। वुडन बॉक्स जिसकी मेजरमेंट 20 12 10 है, वुड की थिकनेस 1 सेंटीमीटर की है, तो वुड का कितना वॉल्यूम लगेगा। क्या किया था हम लोगों ने, ओरिजिनल वॉल्यूम में से रेस्ट वॉल्यूम को हमने घटा दिया था। सेम तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करना है। ओरिजिनल वॉल्यूम आएगा 90 इंटू 75 इंटू 50, और उसमें से कितना घटाएंगे, तो 90 में से 5 घटा देंगे 85, 75 में से 5 घटा देंगे 70, और 50 में से 5 घटा देंगे 45। तो 85 70 45 का मल्टीप्लीकेशन, 90 75 50 का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का घटा दोगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए बात को यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 आपको करके आना है, पीजीडब्ल्यू आप लोगों के लिए है। ठीक है, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए। सीपीओ का 14 मार्च 2019 का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 ज्यादा टफ है नहीं, और उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस को आगे बनाएंगे और आगे इसी तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। बेहतर से हर एक पॉइंट को समझेंगे, हर पॉइंट को बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। क्लासेस की टाइमिंग आप लोगों को अपकमिंग सेक्शन में दिखा देगा, देखते रहेंगे। 12:30 से क्लास है रोज आप लोगों की मेंसुरेशन की, और 12:30 से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी बच्चे जितने भी टॉपिक्स होंगे टाइमली खत्म हो जाएंगे। ज्यादा जो है शोर मत मचाओ, जितना पढ़ाया है उसको कंप्लीट करो पहले। ठीक है, बाकी चीजें मैं खुद ही धीरे धीरे कंप्लीट करते रहूंगा, उतने आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मन लगा के पढ़ो। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।